हम नेपाल गए थे ना, तो वहाँ पे यार एक स्टोरी हुआ था। वो हम लोग वहाँ पे भी दर्शन करने गए थे, पशुपतिनाथ दर्शन करने गए थे। तो वो ऐसा माना जाता है कि मतलब अगर आप केदारनाथ दर्शन करते हो उसके बाद पशुपतिनाथ दर्शन नहीं करते हो तो पूरा नहीं होता है, वो ऐसा है। तो हम लोग गए थे, जब भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, जैन में ही गए थे ना हम लोग। हाँ, तुम लोग जैन में। हाँ, तो हम लोग जाते टाइम तो ये सुपौल बॉर्डर जो होता है नेपाल का, वहाँ से होके गए थे। लेकिन आते टाइम क्या हो गया कि हम लोगों ने बिहार से, मतलब हम लोग को यूपी आना था, यूपी से गए थे हम लोग। वो 11 सीटर जो होती नहीं है, वो किया था हम लोगों ने, ट्रैवलर उसकी फोर्स की। तो जाते टाइम गए, दर्शन वर्शन करके आते टाइम जब हम लोग को रात हो गया, हम लोग वहाँ से सब जब निकले तो रात हो गया। और वो एक मतलब ये था, बोलते ना घाट, और वो अंडर डेवलपमेंट था घाट, मतलब पूरा बना भी नहीं था, मतलब रोड नहीं थी, पहाड़ को काट के बन रहा था वो, रोड बन रहा था ऊपर, मतलब रोड बन रहा था जो काम चालू था। और उन्होंने बताया कि अभी ये बीच बीच में ऐसा मतलब हम लोग है ना जहाँ पे मतलब बैठे, घाट जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे ही ये बैठे थे अपना गोरखा बटालियन। नेपाल में वही है ना उनका आर्मी वाले, तो वो लोग वहाँ पे गोरखा वाले अलग है ना? नहीं, नेपाल के जो वो गोरखा बटालियन, हाँ गोरखा बटालियन को इंडियन उसमें यूनिट में वो एक्चुअली है, उनको पेरोल वगैरह इंडिया से ही है शायद, मेरे को पता नहीं होगा, इंडिया से ही है। तो उनका ये था, कैंप था। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है सर, यहाँ से जाना रात में, मतलब उन्होंने पहले ऑलरेडी एक गाड़ी को रुका कर रखा था। तो बोला कि भाई यहाँ से आप लोग को जाना है, और हम लोग सब बैचलर्स थे, तो वहाँ पे एक जो गाड़ी रुका के रखा था ना वो फैमिली वाले 2 लोग, तो उन लोग को तो सीधा साफ मना कर दिया कि आप लोग नहीं जा सकते हो। 1 मिनट, पापा का कॉल आ रहा है। तो वो फैमिली वाले को तो उन लोगों को साफ मना कर दिया कि भाई नहीं, आप लोग को नहीं छोड़ सकते हम लोग, क्योंकि वो बंद हो चुका था रात में, एक्चुअली जाने नहीं देते, क्योंकि पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था। वो पूरा घाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब मिट्टी था समझो, रोड कहीं मिलेगी नहीं, ऐसा था हाल उसका। वो तो हम लोग जाने के बाद फिर हम लोगों को देखा, बैचलर थे, तो उसने पूछा कि भाई आप लोग क्या करते हैं, कौन क्या है। तो सत्यम भाई ने बताया कि मेरा BSF से बैकग्राउंड है, डैडी मेरे ऐसा ऐसा सब में बताया, वकील है। तो बोले ठीक है, काम करो आप लोग मैं जो था मतलब सब ऑलमोस्ट सब वकील लोग ही थे उसमें, तो बता दिए हम लोगों ने ऐसा ऐसा है। तो उसने क्या किया, हम लोगों को जो थे आर्मी वाले, वो लोग ने हम लोग को बोला ठीक है आप लोग एक काम करो, आप लोग की गाड़ी आगे कर लो, उसके पीछे हम लोगों को छोड़ा साथ में। फिर वो लोगों ने हम लोगों को आगे करके बोला कि आप लोग आगे चलिए, और पीछे पीछे वो फैमिली वाले को लगा दिया हम लोग के साथ, मतलब ठीक है, मतलब बोला कि तुम लोग। और वो बहुत काफी हाइट था, लगभग 12 रात के हम लोग को बच गए थे वहाँ पे, मतलब। और वो एक्चुअली रिस्क था, हम लोग को जाना नहीं चाहिए था वो, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा थी, दर्शन करके आ रहे थे। लिटरली मानोगे नहीं तुम लोग को, ऐसा इंसिडेंस हुआ है ना वो हमारे साथ, मतलब रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कभी बात करते तो मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात हम लोग के साथ भगवान वो घाट पे चल रहे थे। हुआ ये था कि वो घाट से हम लोग चल रहे थे, और हालत तो इतना खराब था घाट का कि मतलब एक साइड पूरा खाई, दूसरी साइड चट्टान है जिसका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी वो फॉल हो सकता है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग चल रहे थे, और फिर कहीं पे मतलब काफी ऐसा डीप अंदर जाके चढ़ो, ऊपर उतरो, ऐसा मतलब खतरनाक रास्ता। और फिर एक जगह हम लोग हो गए, भटक गए रास्ता, मतलब वो रास्ता पकड़ के जाते जाते समझ में तो आ नहीं रहा था रोड क्या है, बस दिख रहे थे कि चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। और एक जगह पहुंचे हम लोग, वो वहाँ पे डेड एंड आ गया। तो वहां से हम लोग को एक आदमी दिखा, झोला लिया था उसने अपने कंधे पे राइट साइड, और वो काफी हम लोग हाइट पे थे, और मतलब 12, 1, 1:30, 2 बजे तक 2 बज गया था, 2, 2:30 बज गया था वो रास्ता, वहाँ पे हम लोग पहुंचे थे। तो वहां से हम लोग जब देखे डेड एंड हो गया, वो गाड़ी वाला परेशान, और फिर हम लोग वहाँ से फिर यू टर्न लेके एक रास्ता, वहाँ पे हम लोग को उसने ही गाइड किया कि आप लोग आगे आ गए हो, यहाँ से रास्ता नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली वो डेड एंड कैसा था कि मतलब वहाँ से रोड बन रही थी नीचे उतरने के लिए, वो घाट वहाँ से उतरने का चालू था अंडर कंस्ट्रक्शन। कुछ दूर के बाद थोड़ी सी रोड बनी हुई थी, तो उसने बोला कि आप लोग आगे आ गए, थोड़ा पीछे जाके वापस से लेफ्ट में एक अंदर रास्ता गया होगा, वहां से जाना। लेकिन वो रास्ता हम लोग ने देखा था, बट हम लोग को समझा नहीं कि वो रास्ता भी है, क्योंकि इतना डेंजरस दिख रहा था कि लग नहीं रहा था कि वहां से जाने जैसा रास्ता होगा। फिर उसने हम लोगों को बताया ऐसे ऐसे जाओ। तो रिटर्न हम लोग जब आने लगे तो क्या हो गया कि हमारे साथ जो यूटर्न, मतलब वो यूटर्न की काफी जगह था, यूटर्न लेने जैसा जगह, हाँ मतलब टर्न लेने जैसा था, लेकिन कैसा था कि रात था और मिट्टी कब भसक गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कुछ।
और हम लोग कैसा है हर जगह पे ना कुछ ऐसा लग रहा था ना, तो पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे गाड़ी पहले ही रुका के हम लोग 4-5 लोग आगे जाते थे टॉर्च जला के कुछ दूर तक, मैं प्रभाकर भाई हम लोग सब लोग कि देख के आते थे कि रोड सही है कि नहीं, समझा। फिर डर तो था ही, लेकिन सब हम लोग सब बैचलर थे और सत्यम भाई हम लोग सब ऐसे लोग थे था कि सब लोग बैचलर थे, सब लड़के थे, लेकिन वो फैमिली वाले जो थे ना, 2 लेडीज एक बच्चा और एक आदमी वो था, वो उन लोगों के लिए हम लोग को बहुत ये लग रहा था। और आते टाइम जैसे हम लोग ने यूटर्न लिया ना वहां से कि दूसरे रास्ते पे जाने के लिए, वो लोग की गाड़ी गई फंस क्या गई गाड़ी उन लोग की, मतलब एक ऐसा, और उसने नया ये लिया था सेंट्रो या कोई तो गाड़ी थी, बलेनो टाइप की कोई ऐसी गाड़ी थी, नई गाड़ी थी एकदम, लेकिन वो गाड़ी है ना, वो जो स्लोप था हम लोग की गाड़ी चढ़ गई, लेकिन उसकी गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही थी उसके ऊपर। फिर उसके बाद अरुण था, अरुण को उसने गाड़ी दिया, फिर हम लोग पीछे से धक्का मारे वो गाड़ी को, वो गाड़ी की इतनी आवाज करके पूरा घुमा के फटाक से खड़ा किया, गाड़ी में से निकलने लगा धुआं। फिर कुछ देर तक हम लोग वहीं सब रुके हुए थे। बाद में वो रास्ता जब हम लोग जाने लगे, वो सेम आदमी भाई, वो इतने ऊपर से हम लोग गाड़ी से उतरने में हम लोग को लगभग 1 घंटा लग गया, वो सेम आदमी फिर दिखा हम लोग को लेफ्ट साइड में फिर दिखा। वो सुबह 4 बज गया भाई, हम लोग को मानेगा नहीं, हम लोग वहाँ वो घाट उतरते बाद में ऐसा व्यू वो दिखने लगा यार, रोड कैसा है, मिट्टी का रोड और पानी ऐसे निकल रहा है, मतलब रोड पे से पानी, वो एक बीच में से कुछ नदी टाइप का था, वो पानी ऐसे क्रॉस हो रहा है रोड पे, क्या सीन था यार वो। और सुबह हम लोग को वो बंदा एकदम क्लीन फेस, मतलब बड़ा दाढ़ी उसका, और वो फिर हम लोग को दिखा 3 बार वो बंदा हम लोग को दिखा है रात से हम लोग को करते, और वो इतना जल्दी नीचे, मतलब ऐसा पता ही नहीं चला कि वो आया कैसे इतना फटाफट। तुम लोगों ने पूछा नहीं उससे? कोई पूछा नहीं, और उससे पूछने की किसी कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। लोग कोई डर रहा था कि भाई क्या है, लेकिन हम लोग यही मानते कि वो साक्षात भोलेनाथ थे, जो हम लोग को गाइड किए पूरा रास्ता, जब तक हम लोग घाट चढ़ के उतरे नहीं तब तक वो हमारे साथ थे, ऐसा हम लोग मानते हैं। हर हर महादेव भाई। और फिर सेम वहाँ उतरने के बाद हम लोग को गोरखा बटालियन का वापस से कैंप था, वो लोगों ने गाड़ी का जो एंट्री लिखा था वहाँ पे उन लोगों को बताया कि भाई ये 2 गाड़ी क्रॉस कर ली है, मतलब वो लोग ने क्लियर किया कि बीच में गाड़ी, मतलब कोई ये नहीं हुआ, कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, इन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ये गाड़ी पास हो गई। यार तुम लोग किसी को तो पूछना चाहिए था ना यार भाई मतलब उससे बात तो करना चाहिए था वो इंसान से। अरे भाई बोल तो रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा हाल था ना, सब डर, एक्चुअली मतलब भगवान वो पूरा घाट हम लोगों ने, मतलब अपने जिंदगी में जितना मंत्र, जितना भजन, जितना जो कुछ आता था हम लोगों ने वो घाट में गाया है सबने मिलके। इतना डर था भाई। और डर किस चीज? लैंडस्लाइड का ज्यादा डर था या अरे कोई? भाई दूर तक कोई इंसान नहीं, पहली बात तो रास्ता भी सिर्फ 2 गाड़ी, अनजान रास्ता, ठीक, अनजान रास्ता तो ठीक है भाई, और वो इतना एक तरफ पूरा खाई है, एक तरफ पूरा खाई है, कुछ भी वो मेरे को आइडिया नहीं है उसका नाम का, लेकिन अपन जाएंगे ना कभी, सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे, देखते हैं वो अभी। और वो एक्चुअली क्या पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें एक दो बीच में ना जेसीबी वगैरह खड़ी थी साइड में, और वहाँ पे सिर्फ इतनी जगह थी कि एक गाड़ी निकल सके, और पूरा मिट्टी से जमा हुआ है, कहीं गिट्टी गिराया हुआ है, कहीं सैंड है, कि मतलब वो कंस्ट्रक्शन चालू ही था उसका। और वो घाट चढ़ के उतरने तक बीच में कुछ चीज हम लोग को मिला नहीं था भाई। बिल्कुल यार भाई रोड नेपाल का भाई जो है ना, पूरा वो पहाड़ पे ही है ना। लोग बोलते हैं कि भाई सब जगह यहाँ पे ब्रिटिश लोग पहुंच गए, लेकिन नेपाल कभी नहीं हुआ ना, तो कारण ये था कि वहाँ पे कुछ था ही नहीं कि वहाँ पे लोग जाएं उसको कब्जा करने या उस वहाँ पे कुछ बनाने। वो पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है, और मतलब कि ब्यूटीफुल भी है बहुत। अरे भाई यार वहाँ का कल्चर हम लोगों को आइडिया नहीं था। कुछ लोग हमारे गाड़ी से उतर के वहाँ टॉयलेट करने के लिए भाई, वहाँ से छोटे बच्चे औरत सब छोटा छोटा पत्थर उतार के मारने लगे उठा के। वो मैंने देखा था उस पे DD नेशनल पे एक बार एक गाना बना था, उसके ऊपर वो लोग, नेपाल में ऐसा कल्चर है कि वहाँ टॉयलेट, उनका मानना है कि हमारे देश को गंदा मत करो। उनका कैलेंडर भी अलग है ना इंडिया से, हिंदू कैलेंडर है, एकमात्र वो हिंदू राष्ट्र है पूरे दुनिया में। बट अभी थोड़ा सा उनका पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो शिफ्ट हो गया है। सीलिंग से चलना है क्या? और क्या, चल फिर क्यों उधर से चलेंगे, ठीक है, फंस जाएंगे अंदर में। और भाई मतलब ये रियल स्टोरी तो है, तेरी स्टोरी से भाई ऐसा लग भी रहा इतना कि हाँ इतना कुछ हुआ है। और भाई तुम लोग अगर ट्राई भी करते हैं ना कि मैं पूछ लूं कि आप कौन है, या समझ रहा है, तो भाई पूछने का तो भगवान ही होते ना, विलुप्त हो
तरह से वही हो रहा था भाई वहाँ पे। मतलब ऐसे कोई इंसान जो गाड़ी से हम लोग आ रहे हैं, हम लोग के दिमाग में एक बार ऐसा आया कि लोकल है कहीं से चढ़ के, लेकिन इतना बड़ा खाई भाई कोई नहीं उतर सकता इतना जल्दी, कुछ भी रहने दो। तो एक लॉजिक लगा भाई कि कोई अगर वहाँ का लोकल आदमी भी होगा तो उस रास्ते पे क्यों जाएगा और 3-4 घंटे के लिए क्यों जाएगा भाई। बट मैं यही कह रहा हूँ ना कि जनरली कैसा होता है ना, मुझे भी पहले मुझे ऐसा होता था कि यार लोग ये स्टोरीज ठीक है बनाते हैं बताते हैं, मुझे ऐसा लगता था। बट अब मुझे ऐसा फर्मली बिलीव होता है, स्पेशली जब मैं बात करता हूँ भगवान शंकर की, महादेव की, तो मुझे लगता है यार कि वो हर एक भक्त को और या फिर हर एक जो भी उनको मतलब जो भी उनको याद करता है या उनको बुलाता है अपने मुश्किल दौर में ना, वो उसके साथ जरूर खड़े होते हैं। नहीं बिल्कुल भाई, देखो ऐसा है कि मानने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भाई आप किसी को भी चाहोगे कि वो आपकी हेल्प करे तो वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा ही। और भोलेनाथ का भाई तो आज से नहीं है, ऐसे बहुत सारी स्टोरी है, आप सब लोग को ही पता है, तुम लोग जानते ही हो अच्छी तरह से। यार भाई और देखो ऐसा अपना कुछ उनसे डिमांड नहीं रहता, लेकिन अपने मतलब अपने अंदर से याद है कि नहीं यार भोलेनाथ को करना है यार। बिल्कुल भाई बिल्कुल 101% मेरा भी यही परसेप्शन है। और दूसरी ऐसा कोई लालच नहीं कि नहीं उनकी पूजा करेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसा है। सबसे ज्यादा जो फैक्ट इंटरेस्टिंग लगता है भोलेनाथ के बारे में, वो मतलब यार ठीक है, लोग माइथोलॉजिकली बात करते थे कि अरे ऐसा हो गया या वैसा हो गया। एक सेकंड ना, कितना देना है? भाई मुझे ये फील होता है सौरभ कि जैसे मतलब हमारे हिंदू माइथोलॉजीज में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी हम बातें करते हैं बहुत भगवान की डिफरेंट। और मैं महादेव से इतना कनेक्ट क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि उनकी वो आदि योगी है और जो उनकी सिखाई हुई चीजें हैं वो रिजेंबल करके आज दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ अचीव किए हैं, चीजों बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं भाई, बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, समझ उस चीज से। और स्पेशली उनका जो योगा और योग और जो उनका मेडिटेशन, समझा, जो उनकी एकाग्रता, मैं महादेव को क्या मानता हूँ मालूम है? मैं इस पूरी यूनिवर्स को उनके कंसंट्रेशन का एक क्रिएशन मानता हूँ। उनके कंसंट्रेशन की हम लोग खुद ही अगर कोई काम में हम लोग थक जाता है दिमाग या कुछ करते करते, देख लो खुद ही 15 मिनट ओम करके हम लोग कर लो, अपने को खुद ही ऐसा लगता है कि आंख के सामने कितना लाइट आ गया है और दिमाग में तो वो शांति सी लगती है। बिल्कुल यार लगता है कि पूरा एकदम रिलैक्स हो गए हैं और दिमाग में जो उल्टी सीधी चीजें चल रही थी अब उन सब चीजों से ब्लैंक है। फिर नई चीजें मतलब नई ऊर्जा एक आती है, एक नई शक्ति आती है, फिर अपने काम में भी लग के उसी भाई कोई कुछ भी माने ना माने, देखो यार मेरा तो एकदम ब्लाइंड बोलते हैं ना, ये भाव है उनके लिए, भोलेनाथ के लिए। 100%। और यही कारण है कि मैं मतलब मेरे को मौका मिलता है तो चाहे कोई ग्रुप हो कोई भी रहे, मैं पहचान भी ना हो उनसे मेरी कोई भी, अगर उन्होंने मुझे पूछ लिया कि भाई यहाँ हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने, तो अगर किसी के भी थ्रू मुझे मौका मिल रहा है जाने के लिए तो मैं चला जाता हूँ कि ठीक है भाई, भोलेनाथ का जहाँ नाम आ गया वहाँ तो मेरे से ना निकलता ही नहीं है भाई। अभी ये भाई मैंने बहुत मतलब ना ऐसे बहुत बड़े बड़े नास्तिकों को देखा यार, वो भगवान में बिलीव ही नहीं करते, बट कुछ इंसिडेंट उनके साथ भी ऐसे होते हैं ना कि वो नहीं भाई, हाँ सिर्फ स्पेशली ऐसा नहीं कि शंकर भगवान की भगवान है, समझ रहा है, ऐसा उनके साथ कुछ होता है या हुआ है। मेरे पापा को देख ले भाई, वो भगवान में इतना बिलीव नहीं करते। वो जो महाशिवरात्रि आता है ना प्रगट, वो फास्ट रख लेते हैं महाशिवरात्रि का, तो ऐसा होता नहीं यार। वो नेपाल वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना हमारे साथ, मतलब सच में ऐसा लग रहा था कि नहीं, हम लोग जब ये हम लोग के दिमाग में कब आना शुरू हुआ मालूम है? जब सब हो गए ना, उस वक्त तो हम लोग डर में इतना थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था। उस वक्त कोई भी आ रहा है जा रहा है, कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन जब मतलब हम लोग सब कुछ दूर आगे निकल गए ना, तब हम लोग को लगा यार इतना डेंजरस जो है, हम लोग ने पहाड़ मतलब पूरा पहाड़ी इलाका और इतना डेंजरस घाट जब हम लोग क्रॉस हुए ना यार प्रगत, मतलब जैसे ही बिहार में हम लोग पहुंच रहे हैं ना, तो हम लोग को लगने लगा कि नहीं यार वो भगवान ही थे साथ में हमारे जो यहाँ तक आए। और दर्शन भी होने के बाद इतने अच्छे दर्शन भी हम लोग वहाँ पशुपतिनाथ में मिला था ना दर्शन, मतलब अभी भी वो पूरा आँख के सामने जब भी याद करते ना वो टाइम तो पूरा आ जाता है यार। और
जब गया था ना भाई, तो भी यही सीन था वहां पे। मतलब पहुंचने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक आंख से आंसू आने लगा था, और मैं सब एक दूसरे को खाली देख रहे हैं और रुक भी नहीं रहे आंसू। मतलब ऐसा कि पहुंच गया यार हम लोग यहाँ पे, ऐसा था भाई। बिल्कुल यार, और सेम अपने वो ओमकारेश्वर में भी तो फील हुआ था यार भाई। यार जो वाइब्रेशन है ना यार भोलेनाथ की नगरी में, वो कहीं नहीं मिल सकता है। 101%। भाई अपन एक टारगेट बनाते हैं, मतलब टारगेट क्या, श्रद्धा के अनुसार अपन एक वो करते हैं, ठीक है, कि अपने को इतने टाइम के अंदर अब स्टार्टिंग से स्टार्ट कर। मेरा ऐसा मानना है कि हम कुछ भी टारगेट बना लें, हम लोग कुछ भी सोच लें, भगवान के बिना चाहे कुछ नहीं जो सकता यार। जब बुलाएंगे तभी तुम जा पाओगे। लेकिन भाई ऐसा भी तो है, जब तक आप चाहोगे नहीं तो भगवान बुलाएंगे कैसे, वो भी तो एक वो है ना। हम लोग तो चाहते ही हैं, लेकिन निमित्त भगवान ही बनाते हैं भाई। अरे यार बाबुलनाथ इतना पास में होने के बावजूद हम लोग कितने बार मैं तुम लोग को बोला हूँ, ऑफिस आता जाता है, तू कब कितने बार यहाँ पर आया तू मुझे बता। चल बात सही है। एक टाइम था भाई मैं हर मंडे आता था बाबुलनाथ भाई, और हम हर मंडे। मैं और प्रगत भी जब मतलब मोस्टली जब आए तो तेरे साथ ही आए कि तूने बोला कि हाँ चलो चलते ये भी हैं, बात सही चलो है। चलते हैं, फिर ही हम लोग का भी प्लान बनता है। बाबुलनाथ तो मैंने ही तुम लोग को कितने बार लेके, मतलब दो अपन जब भी आए हैं हाँ। तो उसके मैं ही बोलता था भाई चले चले और चलते एक बार ये यार, चलते कश्यप यार। भी हमारे साथ आ गया था। हाँ। उसी अवधेश आया है, कश्यप आया है, अवधेश, अच्छा, अवधेश भी आया था एक बार। मैं तो अवधेश ही आए थे बस, अवधेश ही आया। फर्स्ट टाइम मैं अवधेश और यही आए थे बराबर। मैं फर्स्ट टाइम आया। हाँ तू भी फर्स्ट टाइम तभी आया था ना। तू फर्स्ट टाइम पहले भाई गया। अवधेश मैं तो बहुत बाबुलनाथ तो मैं भाई एक टाइम था, मैं भी आया था। ये था हाँ, हम लोग पहले वो जूता घर गए थे, उसके बाद हम लोग आए थे, याद है तुम लोग को? नहीं दर्शन नहीं, वो तू और बाद में आया था तू, उसके पहले एक बार हम लोग आ चुके हैं। तब मैं, तू और आकाश और कश्यप 4 लोग थे हम लोग। जब हम लोग वो गए थे ना यार शू हाउस वगैरह जब गए थे, हाँ तभी नहीं, उसके पहले एक बार मैं अवधेश और ये आए थे। एक बार अपन सावन में भी आए थे, याद है? लाइन ब्रेक करके गए थे, इतना भीड़ भाड़ था, याद है? उस टाइम कश्यप था अपने साथ। कश्यप था। हाँ उस टाइम कश्यप था। और जब इधर शू हाउस गए थे तो कश्यप नहीं था। नहीं था, नहीं। तब कौन मैं- अपन 4 लोग थे ना यार। नहीं, बॉबी था, बॉबी शायद। नहीं, बॉबी नहीं था, बॉबी नहीं था। ये नहीं, कश्यप ही था, हैंगिंग गार्डन वगैरह गए थे बराबर वही है। हाँ। कश्यप। प्रगत देख, लेफ्ट राइट देख के चलना। अरे देख रहा हूँ भाई। बाबुलनाथ तो एक टाइम ऐसा था ना भाई कि मैं हर मंडे आता था यार, हर मंडे। भाई और वो शयन आरती है ना भाई, अगल बगल देख रहा हूँ कितनी महंगी महंगी गाड़ियाँ चल रही है। अरे यार भोलेनाथ की कृपा रही जिस तो। गाड़ी में बैठे ना अपने लिए, वही भाई BMW जैसी भाई। ये तो है। ठीक है यार, जो है वो उसमें खुश रहो। जो है भाई अचीवमेंट है। अचीवमेंट है, ठीक है, सब भोलेनाथ की कृपा है पहली बात तो। बिल्कुल भाई, महादेव के अलावा, भाई जिस पर महादेव के बिना, महादेव के बगैर कोई इंसान जिस भी पर एक पत्ता नहीं हिल सकता भाई। जिस पर नाराज हो गए तो वो क्या से क्या हो जाता है। नहीं, और जिस नाराज पर किसी पे नहीं भोले होते बाबा है यार, जिस उनका पर नाम ही खुश हो भोले गए है। वो क्या से क्या हो जाता भाई। अब भक्त भले उनको भूल जाता हाँ, है, और अच्छे वो- समय में याद नहीं रखता है, वो अपने देख भक्त एक भले- स्टोरी है भोलेनाथ की, शिव पुराण में शायद वो स्टोरी है। मतलब एक बंदे ने गलती से भगवान की पूजा कर दी, उनको आइडिया नहीं था उस बंदे को। वो एक पत्थर समझ के खाली पूजा कर दिया था उनकी, और वो खुश हो गए थे उनसे। हाँ। तो उनका नाम ही ऐसा भोलेनाथ ऐसे ही नहीं पड़ा है ना, मतलब। अरे भाई बोलते हैं ना वो बेल, अरे यार वो स्टोरी देखना, इतनी पॉपुलर है जो मैं तुझे सुनाया कि वो बंदा गया केदारनाथ दर्शन करने के लिए, स्टोरी, हाँ। ठीक है। वो गया और जिस दिन पहुंचा अब केदारनाथ में 6 महीने कपाट बंद रहते भगवान के। जिस दिन पहुंचा उसी दिन भगवान के कपाट बंद हो गए, और 6 महीने बाद, और वो जैसे ही पहुंचा तो बोला उसको, पुजारी को, कि मैं दर्शन करने आया। पुजारी ने देखा ये अब बंदा बढ़ते ही जा रहा है, तो बोला भाई कहाँ जा रहे हो तुम? तो वो बंदा बोला यार बहुत भूखा प्यासा हूँ और 8 महीने लग गए चढ़ाई करने में मुझे, अब मुझे भगवान के दर्शन कर लेने दो। 8 महीने लग गए मुझे यहाँ पहुँचने में, घर से निकले 8 महीने हो चुके हैं। वो पैदल ही आ रहा था। वो बंदा वहां पहुंचा तो पुजारी बोला भाई अब तुम 6 महीने बाद आओ, कपाट अब नहीं खुलेगा, कुछ भी कर लो। तो वो बोला बस एक झलक देख लेने दो, इतनी रिक्वेस्ट है। तो पुजारी बोला कोई चांस ही नहीं है। तो बंदा रोते बिलखते वहीं पड़ा रह गया, ठंडी में ठिठुरते। अरे बाप रे। तो रात को एक बाबा आए एकदम मड़भंगे से, और बोले क्या हुआ बाबा, यहाँ क्यों सोए हो तुम? तो बोला कि ऐसा ऐसा आया था दर्शन करने और दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तो बोले कि यार अब
ये तो 6 महीने बाद खुलेगा, तुम बड़े भूखे लग रहे हो, आओ मेरी कुटिया में तुमको खाना वाना खिला देता हूँ। और भगवान ले गए, वो बाबा जो मिले वो ले गए उसको, और उसको बोले, उसको अपने हाथ से खाना खिलाए और बोले भाई अब खाना खा लियो, मैं तुम्हारा बिस्तर लगाता हूँ, तुम सो जाओ आराम से, सुबह जो होगा देखना, सुबह जो होगा देखेंगे, अरे सुबह कैसे यहाँ से चलना है। तो वो बंदा सो गया, सुबह उठा जब तो देखा कपाट खुल गए। अच्छा भाई वो देखा कपाट खुल गए तो पुजारी को बोला क्या, अरे महाराज आप तो बोल रहे थे कि आज कपाट ही नहीं खुलेगा, कपाट कल खुलेगा, 6 महीने बाद खुलेगा ये वो। तो पुजारी बोला यार तू 6 महीने से यही है और जिंदा है? तो बोला 6 महीने, पागल हो गए क्या? मैं तो अभी सोया था, अभी उठा हूँ। तो जैसे उसने ये बोला तो समझ गए पुजारी की ये महादेव ने दर्शन दे दिया है भाई की। अच्छा वो जो बाबा आए थे वो महादेव के रूप, महादेव ही थे वो। उन्होंने उसको 6 महीने तक कोई किसी को जिंदा रखेगा सोते हुए, और वो 6 महीने को वो एक दिन में बदल दिया। मतलब लोगों के लिए 6 महीना था, लेकिन उस इंसान के लिए एक दिन हो गया, वो पूरा एक रात हो गई, एक रात हो गई, 24 आवर्स भी नहीं पूरे। तो ये सब भाई महादेव की महिमा है भाई। अरे भाई ऐसे बहुत सारी स्टोरी है भाई, मार्कंडे ऋषि 5 साल उनकी आयु थी, वो पकड़ के शिवलिंग बैठ गए और जपने लगे महामृत्युंजय मंत्र। अब यमराज जी सुनेगा, यमराज जी वहाँ पहुंचे और धर्मराज के रूप में पहुंचे, और जब देखे उस बालक को वहाँ पे शिवलिंग पकड़ के बैठे तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि कालों के काल महाकाल, इनको कैसे मैं, अरे यहाँ से कैसे उसको लेके जाऊं। तो बोले कि तो उन्होंने यमराज जी ने स्वयं वो किया, महादेव को मतलब महादेव का स्मरण किया कि भाई आप आओ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। तो महादेव वहाँ पे आए और उन्होंने पूछा क्या बात है। तो उन्होंने बोला भाई आपके विधि के हिसाब से जो विधान लिखा है उसी का नियम का पालन मैं कर रहा हूँ। इस बालक की आयु 5 साल है और आज 5 साल पूरे हो गए, मैं मुझे विधि के हिसाब से इसका प्राण हरना पड़ेगा, तो ले जाना पड़ेगा भाई इसको भी। तो महादेव बोले कि क्या इसमें क्या दिक्कत आ गई है, ले जाओ इसको। नहीं जाओ यार बोले कि इसमें क्या दिक्कत है, 5 साल इसकी आयु ना, इसकी आयु शिव की 5 साल की उम्र में से 5 साल। आज मार्कंडे ऋषि अविनाशी हैं, अमर है भाई, उनका कोई अंत नहीं है। महादेव की आयु से सिर्फ 5 वर्ष मिलने पे जब उनका कोई अंत ही नहीं है, अमर हो गए, तो आप समझ लीजिए महादेव की क्या कृपा है और उनकी क्या मतलब हम लोग जितनी भी उनकी बात करें, धन्य है हमारा रोम रोम कि हमें यह अवसर मिला कि हम उनके भक्त हो सकें। इसी बात पे एक बार बोलो हर हर महादेव।